पास केसी एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन इज, गिवन रिएक्शन आपको गिवन है और आप लोगों से कहा गया है कि इसके लिए केसी एक्सप्रेशन क्या होगी। तो अब डायरेक्टली स्टूडेंट आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि केसी एक्सप्रेशन तो आसान है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो प्रोडक्ट है हमारे पास CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कार्बन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन याद रख ले डियर स्टूडेंट्स कि इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो क्या आता है कि Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने सीखना है। Kc हमें ये तो पता है कि Kc बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट के। लेकिन याद रख लें कि ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ये हमारे पास किस फॉर्म में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हुए तो इसको हम यहाँ पे Kc एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। वाई? चूंकि इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। सो यहाँ पे अगर डियर स्टूडेंट्स इसके इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए आप Kc लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है? सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट तो है, लेकिन ये रिएक्टेंट हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है? सॉलिड। तो अभी मैंने आपको कहा कि Kc एक्सप्रेशन में हम जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होंगे उनको नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास Kc डायरेक्टली बराबर हो जाएगी किस चीज़ के? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनता है? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। अब अक्सरों का डियर स्टूडेंट्स ये MCQs ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन? Kc की यूनिट इस रिएक्शन के लिए क्या होगी? तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब, एक कट जाएंगे तो मोल पर डीएम क्यूब। नहीं, हमारे पास जब ये बराबर है किस चीज़ के? बोले डियर स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि Kc एक्सप्रेशन में हम सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखेंगे, सो इस केस में इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज अ यूनिट फॉर ऑफ Kc फॉर दिस इक्वेशन। दूसरा